टमाटर माशाल्लाह 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 कह दीजिएगा सब। अच्छा, काम तो सभी होम मेकर्स करती हैं, लेकिन फ़र्क इतना है, कुछ स्ट्रेस फ्री रहकर करती हैं, कुछ स्ट्रेस में आकर करती हैं। तो बस जी, अगर आपके भी सुबह उठते सार ही ना माइंड में एक ही सवाल आता है ना कि आज पहले क्या करना है, तो आज की वीडियो आप सबके लिए गिफ्ट है। क्योंकि आज की वीडियो में अपना सिंपल सा रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन दिखाने वाली हूँ, जो मैं रोज़ फॉलो करती हूँ, जिससे ना सिर्फ स्ट्रेस रिलीज़ होता है, बल्कि ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाता है इंसान। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड। तो बस मैंने आज सोचा कि आज सादा सी रूटीन जो मेरी है सुबह मॉर्निंग की, वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम कुछ काम होते हैं, स्ट्रेस में इंसान आ जाता है, लेकिन फिर भी हमने उनको मैनेज करना होता है अपनी रूटीन को सेट रख कर। यहाँ सुबह सुबह का टाइम था, सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लें। वो तभी होगा जब हम रात को जल्दी सोएंगे, जब हम रात को स्क्रॉलिंग से बाज आ जाएंगे और सुबह जल्दी उठने के साथ साथ नमाज के साथ, अल्लाह की कलाम के साथ, अल्लाह का नाम लेकर अपने दिन को स्टार्ट करें। फिर देखें कैसे बरकतें आती, कैसे आपकी ज़िंदगी खुशगवार बनती। मैं कहती हूँ इतनी ब्लेसिंग्स हैं, इतनी ब्लेसिंग्स हैं, आप सोच नहीं सकते। इसीलिए हमेशा दिल खोल के अपने रब से मांगा करें, वो बादशाहों का बादशाह, उसके ख़जानों में कोई कमी नहीं है। और काफ़ी मेरी बहनें डिमोटिवेट हो जाती हैं, डिसहार्ट हो जाती हैं, हमें ये चीज़ क्यों नहीं मिली। हमेशा याद रखें, आपकी किस्मत में जो चीज़ है वो आपको आपके वक्त पे मिलनी है ना। आपको कुछ भी, अगर आप कभी भी स्ट्रेस में हो ना, तो एक छोटी सी आपको बात बता देती हूँ। हज़रत यूसुफ जो है ना, उनका वाक़या पढ़ लिया करें, सूरह यूसुफ का तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दें, आपके दिल को अल्लाह ताला सुकून दे देगा। आप सोचें, जब हज़रत यूसुफ को कैद में रखा गया तो उनके साथ 2 और थे कैदी, उनको पहले रिहा कर दिया गया, हज़रत यूसुफ को बाद में रिहा किया गया, लेकिन फिर भी देखो बादशाह किसको बनाया गया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। यानी आप ये सोच ले, अगर किसी काम की देर हो रही है ना, ताख़ीर आ रही है, उस काम की ताख़ीर में भी आपके लिए जो है ना वो फ़ायदा छुपा हुआ है। अल्लाह ताला की हर काम में मसलियत है। बस आपका पुख्ता अपना ना यकीन, मैं आज आपको एक बात बताऊँ, अपना यकीन इतना पुख्ता कर लें कि वो डगमगा ना सके। हमेशा चाहे बड़ी से बड़ी आज़माइश आ जाए आपकी ज़िंदगी में, लेकिन आपका ईमान जो है, आपका यकीन अपने रब पे, वो डगमगाना नहीं चाहिए। ये है असल कामयाबी। और यकीन करें, ये जो आपको सुकून, आपकी ज़िंदगी में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी ना, मैं आपको आज गारंटी देती हूँ। मैं लिख मतलब मैं क्या कहूँ आपको, आज आपने अपनी पलवशा आपी की ये बात बस गांठ बांध के अपने साथ रख लें कि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। अगर कुछ लोगों को आपकी ज़िंदगी से अल्लाह ने निकाल लिया है या कुछ चीज़ें नहीं दी, मुझे इतने डीएम आते हैं ना, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरा दिल बड़ा चाहता है मैं एक एक के ऊपर स्टोरी बनाऊँ, लेकिन मैं वैसे ही आपको मोटिवेशनल बीच में बातें कर देती हूँ कि हमेशा याद रखें, अल्लाह ताला ने आपको आपकी मसलियत के लिए ये काम किए हैं। आपकी मसलियत के लिए कुछ चीज़ें आपसे छीन ली गई हैं, क्योंकि अल्लाह को पता है आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या बेहतरीन है। और बेशक मेरा इतना यकीन है कि अल्लाह जिस चीज़ की आज़माइश देता है ना आपको, उस जिस चीज़ की आज़माइश में डालता है, उसी में से सुरखरू करके देता है आपको, उसी को बेहतरीन करके अता करता है। तो बेशक अपने रब पे पुख्ता यकीन रखें। फिर देखें, पहली चीज़ तो ये है, मैंने आज आपको बता दिया, पुख्ता यकीन रखें। सुबह जब आपने उठना है ना, तो बस कलमा पढ़ के उठना है, अपने रब का शुक्र अदा करके उठना है कि अल्लाह ताला ने एक और दिन आपको दिया, खूबसूरत दिन। उस दिन को अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करके गुजारें। फिर देखें आपकी ज़िंदगी एक मुस्कुराती ज़िंदगी बन जाएगी। फिर चाहे टेंशनें जितनी मर्जी हो, अल्लाह सारी टेंशनों को ख़त्म कर देगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, यहाँ पे सुबह उठते सारी मेरी रूटीन ये है, पहले नमाज़ वगैरह पढ़ी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया, और फिर अल्लाह की नेमतों का शुक्र, एक एक नेमत का शुक्र अदा किया करें। और अल्लाह ताला से फिर हमने दुआएं भी ढेर सारी करनी होती हैं भाई। तो भाई बस मेरी भी दुआओं की लिस्ट होती है, वो सारी मैंने अपने अल्लाह से ना डिस्कस करनी होती है। अल्लाह जी ये मुझे चाहिए। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ। कुछ मेरे छोटे मोटे काम होते हैं जो मैंने सुबह, मोहम्मद बेटा इस टाइम सोए होते हैं, मैं फिर तकिए रख देती हूँ उसके साइडों पे, ताकि वो पता है ना बच्चे गिर ना जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर इसलिए बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर साथ ही जो मेरे छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे मैंने रात के टाइम ना बर्तन धो के रख लेती हूँ, लेकिन संभालती फिर सुबह इस टाइम पे हो, तो क्योंकि ड्राई हो जाते हैं वो सारे बर्तन, मैंने अपनी जगह पे रख लिए। फिर कुछ सर्फ के डब्बे, कुछ चीनी के डब्बे, पत्ती के डब्बे वो खाली हुए होते हैं, वो मैं इस टाइम रीफिल कर लेती हूँ। फिर साथ ही ये देखिए बर्तन ना कुछ मैंने धोकर इस तरीके से काउंटर टॉप पे रात को रखे होते हैं, और जब आप सुबह किचन में आते हो, ये देखिए, ये मैं कहती हूँ किचन साफ सुथरा हो ना, इंसान को एक एक अजीब ही वाइब आ रही होती है। तो बस यहाँ पे ना
फिर मैं अपनी अपनी जगह पे चीज़ें रखती जाती हूँ, क्योंकि ये नाश्ते का टाइम नहीं होता। यहाँ पे तकरीबन थे 7 बजे का टाइम, तो 7 सवा 7 तक ना मैं ये काम कर लेती हूँ, क्योंकि नाश्ता हमारे घर में बनता है 8:30 तक, 8:30 से 9 बजे के दरमियान पे। कभी लेट भी हो जाता है, कभी ऊपर नीचे हो जाता है। फिर मैं क्या करती हूँ इस टाइम पे ना, अच्छा पौधों की केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे अक्सर मैं टाइम ना मिले तो शाम को चली जाती हूँ, धूप में नहीं पौधों को पानी देना होता। ये मैं इंपॉर्टेंट टिप आज आपको बता दूं। मेरी बहुत सी बहनें पौधों के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाह रही थी। एलोवेरा का सवाल आया था। एलोवेरा का बता दूं, धूप में रखते हैं, वो धूप के बगैर नहीं होता। और यहाँ पे देखें, मैंने कहा चलो इस मीठी मीठी धूप में सुबह सुबह के टाइम आप ऊपर जाके तो देखें, अपने पौधों के पास बैठ के तो देखें। ये जो चरिंद परिंद की आवाज़ें हैं ना, ये नेचर, बस ये सुने आप बस। तो देखा कितना सुकून मिला है। ये मैंने आपको इसीलिए सुनाई है ये आवाज़ें, कि यकीन करें, आप लोग कहते हैं ना, आप ही आप बड़ा फ्रेश रहती हैं, आप ही आपकी ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, आप ही आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस नहीं है। यकीन करें, हर इंसान की ज़िंदगी में टेंशनें होती है, मेरी ज़िंदगी में भी है। वो अलग बात है कि मैं डिस्कस नहीं करती हूँ या मैं ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा एक ही फंडा है, मेरा एक ही फार्मूला है जो मेरी मामा ने हमें सिखाया है कि हर चीज़ अल्लाह के हवाले कर दिया करो। हर चीज़ बेस्टेस्ट प्लानर अल्लाह ताला है। अल्लाह ने अगर किसी आजमाइश में डाला, ये जो चीज़ नहीं भी दी कोई बात नहीं, वो आपकी किस्मत में नहीं थी, और अगर कोई चीज़ है तो वो बेहतरीन है और वो अल्लाह नवाजेगा, लेकिन अपने वक्त पे। वक्त से पहले नहीं आपको कोई चीज़ मिल सकती। हाँ, उस वक्त तक आप शुक्र अदा करें और सब्र करें बस। और अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दे दी हैं ना, बस उनको देखते हैं, किसी दूसरे को दे के अपना मुँह लाल करने की कोशिश में मत लगें। बस जो चीज़ें अल्लाह ने दे दी हैं ना, अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र अदा करें। सूरह यूसुफ का वाक़या पढ़ लिया करें, यकीन करें आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, आपको सुकून मिल जाएगा अपनी ज़िंदगी में, कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएँ में रह के भी शुक्रगुज़ार थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में थे, तभी अपने रब का शुक्र अदा करते थे कि मेरे रब ने अगर इस चीज़ में मुझे डाला है, इस आज़माइश में डाला है, तो ये भी मेरे लिए बेहतरीन है। ये होता है ईमान, ये होता है पुख्ता यकीन। अल्लाह करे हम सबको ये मिल जाए। यकीन करें, मैं आपको अपनी गारंटी मैं बताती हूँ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी का ज़ाती, एक टाइम था कि एक चीज़ होता है ना, हर लाइफ में, हर किसी की ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ होता है। तो मेरी लाइफ में भी एक टाइम पीरियड था कि जो अच्छा इतना नहीं था, यानी नॉर्मल था, लेकिन मैं बड़ा होती थी कि ये मेरे साथ इस तरीके से हुआ, ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, ये क्यों हो रहा है। यानी मैं उस जोन में थी कि मैं कहती थी ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। लेकिन फिर मुझे वो एक होता है ना टाइम, अल्लाह ताला, यकीन करें उस टाइम पे ना, मैंने आज आपको बताती हूँ, ऐसे ही मैं ना बड़ा एक दफ़ा रोई, बहुत रोई, और मैं रोते रोते ना सो गई। उससे पहले मैं कुरान पाक की पढ़ रही थी। कुरान पाक पढ़ते पढ़ते इंसान इमोशनल हुआ होता है, जब अपनी रब की बारगाह इलाही में होता है ना, तो इंसान बड़ा इमोशनल होता है। तो रोते रोते मैं सो गई, और मैं जब सोई हूँ ना, दोपहर का टाइम था, 3-4 बजे। मैं यहाँ पे नहीं थी पाकिस्तान में, तब मैं यूएई में थी, दुबई में थी मैं तब। तो ना अल्लाह ताला ने मुझे एक ख्वाब मेरे आई, एकदम से 3-4 बजे का टाइम था, और मुझे याद है मैं कुरान पाक पढ़ते पढ़ते ही सो गई, मेरी आंख लग गई। यकीन करें, मुझे कोई नींद नहीं आई हुई थी, कुछ भी नहीं, और कुरान पाक ऐसे ही मैंने बंद किया, इवन कि वो तकिए पे पड़ा था, और साथ ही यूं, मतलब जैसे इंसान बेहोश नहीं हो जाता, ऐसे मैं करके सो गई, मुझे खुद नहीं पता चला। और सिर्फ 15 मिनट की नींद थी, सिर्फ 15 मिनट की, और उसके बाद एग्जैक्ट मेरी आंख खुल गई। और यकीन करें, वो ख्वाब, कहते हैं ना ख्वाबें ज़्यादा बतानी नहीं चाहिए, वो ख्वाब ऐसी थी, यकीन करें इतनी खूबसूरत वो ख्वाब थी, इतनी खूबसूरत। यानी उस ख्वाब में मुझे एक हिंट मिला, और वो उस टाइम पे इंसान को होता है, सब्र नहीं आ रहा होता, इंसान को रोना आ रहा होता है, लेकिन वो ख्वाब मैंने आज से मैंने 2022 में वो ख्वाब देखी थी। यानी आप सोच लें, अक्टूबर का महीना होगा, 2022 अक्टूबर, हाँ अक्टूबर का महीना था, मैं यूएई में थी। और यकीन करें, वो 1-2 साल बाद वही ख्वाब मैंने यानी जो ख्वाब में देखा था ना, वो मुझे सच होता नज़र आ गई, वो चीज़ें मुझे सच होती नज़र आ गई। यानी अल्लाह ताला, मैं हमेशा कहती हूँ, अल्लाह ताला ना आपको हमेशा याद रखें। अल्लाह अपने प्यारे बंदों को, अल्लाह अपने बंदों को ना, जो उन पे पुख्ता यकीन रखते हैं, उनको हिंट ज़रूर देते हैं अल्लाह ताला, चाहे वो ख्वाब के थ्रू दें या किसी भी तरीके से दें। और उस ख्वाब के थ्रू मुझे एक सब्र आया,
एक शुक्र आया, फिर बस मेरी ज़िंदगी पलट गई। फिर मैंने शिकवे करना ही छोड़ दिया अल्लाह ताला से कि मैं क्यों शिकवे कर रही हूँ, मैं क्यों शिकायतें कर रही हूँ। अल्लाह ने तो जो मुझे दे दिया वो बड़ा बेहतरीन है, वो तो किसी के पास है ही नहीं जो मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया है। तो इस तरीके से ना आप यकीन करें, मैं आपको इतनी गारंटी दे सकती हूँ, अल्लाह जो करता है ना वो बेहतरीन करता है। बस शिकवे छोड़ दें। आज के बाद मेरी बहनों ने शिकवे नहीं करने अपनी ज़िंदगी से, हमेशा शुक्र अदा करें, दिल से करना है, सिर्फ़ ज़बान से नहीं करना, दिल से करें कि फिर देखें आपकी नेमतें रहमतें यूँ डबल होती। अच्छा जी, अब साथ ही मैंने फिर नीचे आके ना नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। नाश्ते में आज हम 3 किस्म का नाश्ता करने वाले थे। एक जी यहाँ गरमा-गरम जो उठता जा रहा था ना, आज मैं उसको साथ-साथ ना पराठे बना के दे रही थी। ब्रेड रखी हुई थी, कुछ ने कहा था ब्रेड खानी है, रात को एक्चुअली वाटरमेलन आया था, कुछ ने वो खाना था। तो बस इस तरीके से ना आपका टाइम बच जाता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने ये वेट नहीं किया कि मैं आराम से बनाऊँगी। मैंने कहा हमें ना एक टाइम पे मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है ताकि इससे टाइम सेव हो हमारा, और वैसे भी गैस चली जानी है। नो डाउट मैंने सिलेंडर रखा हुआ है, लेकिन हम क्यों ऐसे फ़िज़ूल में अपने काम को बढ़ाएं। मेरा काम होता है, मेरी ड्यूटी ये होती है, यानी मैंने अपनी ड्यूटी ये सेट की हुई है कि मैंने 10 बजे तक ना अपने सारे काम काज ख़त्म कर देने। यानी 8:30 अगर नाश्ता बना रही हूँ ना, तो 9 साढ़े 9 तक नाश्ता, काउंटर टॉप, किचन पूरा क्लीन नीट हो। और अच्छा जी, यहाँ पे मैं लच्छेदार पराठा बना रही हूँ, साथ मैंने ऑमलेट बनाया है। लच्छेदार पराठा इस स्टाइल में बनाएंगे ना तो बहुत मज़े का बनेगा आप लोगों का। और ना पैरों को ना थोड़ा सेट होने के लिए रख दिया करें 2 से 3 मिनट के लिए, लेकिन आप इस तरीके से उसको रोल करेंगी ना पेड़े को, बहुत अच्छा बनेगा। अच्छा जी, फिर यहाँ पे ना मैंने नाश्ता वगैरह सर्व करके खुद मैंने वाटरमेलन अभी खा लिया था। मैंने कहा थोड़ी देर बाद कुछ खाऊंगी ना, क्योंकि मेरा फेवरेट है वाटरमेलन, वो आए और मैं खाऊं ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो बस फिर वो वगैरह खा के किचन के काम मैंने अपने डन कर लिए थे। मैंने कहा बात की करती हूँ, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं रूम में आ जाती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे मोहम्मद बेटा उठ गए थे, तो मेरी सबसे पहली स्ट्रैटेजी होती है, सबसे पहला काम होता है कि मैं जो है ना बेड सेट कर लूँ। क्योंकि आपको पता है हम अपने रूम का बेड ही सिर्फ साफ़ कर लेना तो हमारा रूम नीट एंड क्लीन लगता है। यहाँ मोहम्मद बेटा उठ गए थे, अभी उठ रहे थे, मैं इसको फ़ौरन से शावर देती हूँ, लेकिन यहाँ पे बस ये अपनी शरारतों में आपने देख लिया है। कभी बेड के नीचे, आप लोगों को हमेशा मेरे कमरे में ना ये बॉल्स नज़र आते होंगे, बस ये बॉल्स का ना इसको जुनून है, इसे बहुत ज़्यादा इकट्ठे करके रखे हुए हैं। तो बस यहाँ पे ना इसको थोड़ा-सा ना मुझे लाइट सा टेम्परेचर लग रहा था, तो मैंने इसको शावर नहीं दिया। इस तरीके से फिर मैं क्या करती हूँ, कभी वैसे तो मैं रोज़ बच्चों को शावर देना चाहिए, लेकिन अगर कभी ना दे सके ना तो उसे गीले कपड़े के साथ ना उसकी बॉडी को साफ़ कर लें, और फिर उसके बाद उसको लोशन वगैरह लगा लें, पाउडर वगैरह लगा लें, और फिर कपड़े चेंज कर लें, ताकि बच्चे को आदत हो के रोज़ उससे साफ़-सुथरा रहना है। अब यहाँ पे मोहम्मद बेटा को मैं आपको बताने लगी, उसको इतनी आदत हो गई है माशाल्लाह से, अभी 2.5 साल का है। ये देखिए जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ, खुद ही नीचे चौंकी रखता है, उसके ऊपर खड़ा होता है, अपने वो शूज़ पहनता है। और ये देखिए जी, इसको आजकल शौक चढ़ा है हाथ धोने का। फिर साथ-साथ मैं इसको ये भी बताती हूँ कि इस तरीके से टैप खुला नहीं छोड़ना, टैप भी बंद करना है बेटा आपने। तो साथ ही बच्चों को हमने ना समझाना होता है, बच्चे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो बस यहाँ पे ये इसने अपने, अब इसको धोना तो नहीं आते, लेकिन मैं इसको फिर भी प्रैक्टिकल करने देती हूँ। ये देखिए अब ये कुल्ली कर रहा है ये साबुन पकड़ता है, हैंड वॉश इससे प्रेस नहीं हुआ, और ये देखिए जी ये हैंड वॉश कर रहा है अपने। तो ये देखिए, अब इसको ब्रश की भी मैंने आदत डाली हुई है। कुछ माएँ होती हैं ना, वो खुद लेकर बैठी होती हैं बच्चों को, मैं कहती हूँ नहीं, बच्चों को ना इंडिपेंडेंट बचपन से ही बना दो, ताकि उनको अपने कामों की आदत हो, वो खुद जिम्मेदार बने। और मेरी पूरी प्लानिंग है, जब मोहम्मद बेटा ने इंशाल्लाह स्कूल जाना है ना, तो इंशाल्लाह मैंने इसको इस काबिल बना देना कि अपना यूनिफॉर्म तक खुद चेंज करेगा अच्छा, इसको कुल्ली नहीं करनी आती, आपने देखा मैंने बहुत थोड़ा पेस्ट लगा के दिया है, टूथपेस्ट, और ये भी 3 इयर्स अबव वाला मैंने अभी रखा है, क्योंकि 3 साल से नीचे वाला मुझे कोई मिल ही नहीं रहा था। अगर किसी को पता हो तो मुझसे शेयर कीजिएगा, क्योंकि ना ये जो है ना मुंह के अंदर ना चला जाए, बस मुझे यही टेंशन होती है। तो फिर इसकी कुल्ली करवाना ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है। कई दफ़ा मैं खाली ब्रश कर लेती हूँ। अगर आपका बच्चा अभी 2 साल का, 2.5 साल का है ना, तो आप उसको सिर्फ खाली ब्रश दे दें, ताकि वो ब्रश करे, उसको आदत पड़े। अब जैसे मोहम्मद बेटा को आदत पड़ गई है, वो खुद ही आता है और नीचे वो रख के ऊपर चढ़ जाता है, और बस इस तरीके से मैंने इसको रेडी शेडी कर दिया, इसको लोशन वगैरह लगा के। अब बस इसको मैंने बाहर बड़ों के साथ रख दिया कि चलो, बच्चे ना बड़ा खुश होते हैं अपनी दादी दादा नानी नाना के साथ खेल के। तो इस तरीके से अपने बड़ों के साथ जब क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं ना बच्चे, तो बहुत सी चीज़ें सीख रहे होते हैं। बस फिर मैं किचन में आ जाती हूँ। नाश्ता वगैरह तो मैंने बना के काउंटर टॉप साफ़ सुथरा कर दिया था। बर्तन थे कुछ, वो भी मैंने आपको कहा कि अभी आधे घर वालों ने नाश्ता किया, आधों ने किया ही नहीं। लेकिन मेरी आदत है, मैं बर्तन जमा करके नहीं धोती, फ़ौरन लगे हाथ आप धो के रख लें। ये मैंने एक ड्राइंग मैट रखा हुआ है, लेकिन इसको ड्राई करना बड़ा आसान है। मुझसे बहुत से लोगों ने पूछा है, बता दूँ, ये मैंने नेमत खाने से ख़रीदा है। लाहौर में नेमत खाना, एक ही नेमत खाना है शायद, या 2 हैं उसकी ब्रांचेस, मुझे अभी एग्जैक्ट पता नहीं है। लिंक रोड वाला जो नेमत खाना है, वहाँ से लिया था। और ये मैंने लिया था 600 700 800, प्लीज़ जज मत कीजिएगा मुझे, प्लीज़ बिल्कुल भी। मुझे वाकई सही बता रही हूँ, मुझे याद नहीं मैंने कितनी प्राइस का लिया, बहुत देर पहले लिया था, तो अब पता नहीं कितनी प्राइस का हो, लेकिन 1000 से नीचे नीचे था, इतना मैं कह सकती हूँ।
अच्छा जी, फिर बस मैं आज बना रही हूँ मज़ेदार सी रस मलाई। अच्छा लंच नहीं आज मैंने बनाया, कई दफ़ा होता है हम होम मेकर्स को भी छुट्टी हो जाती है क्योंकि कल थी हमारे घर में दावत, तो मैंने वादू-शादू चीज़ें बना ली थी और मेहमानों वाली चीज़ें, सालन जो है 2 सालन मैंने कोफ्ते भी बनाए थे, कढ़ाई भी, कोरमा भी बन गया था हमारे घर में, तो बस फिर वो कोरमा और कोफ्ते बच गए थे, वो हमने सोचा आज ही खा लेंगे। फिर मैंने सोचा कुछ मीठे में बना लेती हूँ, रस मलाई के लिए मैंने ये लज़ीज़ा की रस मलाई का पैकेट मँगवाया सिंपल। इसके अंदर ना इसकी इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं बाहर, बस उसी को फ़ॉलो करना है आपने। अंडा 1 अदद वो फेंट लिया था, 4 चम्मच हम ऑयल के ऐड कर देंगे इसमें। दूध बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था, उसमें इलायची पाउडर और थोड़ी-सी चीनी ऐड करके ना, चीनी जितना आपको मीठा पसंद है, उतनी ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। अच्छा फिर साथ ही मैंने ना 2 से 3 चम्मच अंडे के, 4 चम्मच जो है अंडे के वो ऐड कर दें आप, और बस इसको गूँध लेना है आपने अच्छे तरीके से, और इसकी बॉल्स बना के रख देनी है। अच्छा मैंने ना ये फर्स्ट टाइम बनाई है इस पैकेट के साथ, इतनी कोई मज़ेदार बनी थी। अक्सर होता है ना रसमलाई टूट जाती है, मैंने फर्स्ट टाइम बनाई थी पहले वो, लेकिन इस पैकेट के साथ नहीं बनाई थी, वो मेरी टूट गई थी। लेकिन ये बिल्कुल नहीं टूटती है, और इसकी एक टिप है और मैं आपको बताती हूँ एंड पे, मैं आपको एक छोटा सा हैक भी शेयर करती हूँ जो कि आपकी ना इस रसमलाई की रेसिपी को आसान बना देगा और जो मेरी बहुत सी बहनें ना जो कहती हैं हमारी रसमलाई टूट जाती है भाई, सही नहीं होती है, तो मैं आज बताती हूँ। बस इसी के से आपने ना हथेलियों से बॉल्स बनाने हैं, कुछ लोग उंगलियों से बनाते हैं ना, हथेली की मदद से बॉल्स चिपटे चिपटे नहीं बनेंगे, बिल्कुल राउंड फॉर्म में बनेंगे। अच्छा उसकी टिप ये है, मैं बताती हूँ आपको। आपने दूध को पहले बॉयल करना है, फिर उसको बंद करना है चूल्हा, फिर दूध को आपने ठंडा होने के लिए रख देना है, और फिर दोबारा चूल्हे पे रख के ना उसको थोड़ा सा गर्म करके ना, यानी उबलते दूध में आपने कभी भी रसमलाई के बॉल्स नहीं डालने हैं। मैं आपको बता दूं, आपने रूम टेम्परेचर का जो दूध होगा ना, थोड़ा सा गर्म जो हम करते हैं, उसमें मैंने फिर डाले, और ये देखिए कितने मज़े की बनी। उफ मैं बता नहीं सकती, बहुत मज़ेदार बनी थी। सिंपल रेसिपी लेकिन झटपट और मज़ेदार, और साथ में बस बादाम इसके अंदर भी होते हैं, लेकिन मैंने ऊपर भी स्प्रिंकल कर दिए थे। और मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी हमारी रेडी हो गई है। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट में बताना है कैसी बनी है। तो बस ये है मेरी सिंपल सी रूटीन जो कि मेरी डेली लाइफ को इतना आसान बना देती है ना, यकीन करें अगर आपको भी अपनी डेली लाइफ आसान बनाना चाहती हैं ना, तो मेरे चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और क्या करना है, प्यारी सी दुआ देकर जानी हो। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कह देना, इतने खूबसूरत टमाटर लगे हैं। तो जी और प्यारी प्यारी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, और प्यारी सी दुआ देकर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।